बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ़्ता गैर हाज़िरी तबीयत नासाज होने के बाइस वीडियो नहीं बना सका। जिन दोस्तों ने, जिन व्यूवर्स ने पर्सनली मैसेज के ज़रिए फ़ेसबुक पर या डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू खैरियत दरियाफ़्त की, उनका बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई ख़ित्ते में, पूरी दुनिया में। कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोज़ में उन अहम डेवलपमेंट्स को भी कॉन्टेंट का हिस्सा बनाते रहें। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अमेरिका और रूस के दरमियान टेंशन्स जो यूक्रेन के मामले पर चल निकली थी। इस वक्त मैं आपको बताऊं तो यूरोप का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। गुज़िश्ता रोज़ पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा की एक स्टेटमेंट सामने आई, ये बैकग्राउंड में मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 30 साल यूरोप को जंग का इतना ख़तरा नहीं था जितना इन दिनों है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यूक्रेन के मामले पर नेटो कंट्रीज़ और रशिया के दरमियान मुज़ाकरात के दो दौर हुए। इन मुज़ाकरात के दौरान रशिया ने दो मुतालबात सामने रखे नेटो कंट्रीज़ अमेरिका के। अमेरिका ने उन मुतालबात का क्या जवाब दिया, एंटनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके बाद रशिया ने एक बार फिर से यूक्रेन के बॉर्डर पर फ़ौजें तैनात कर दी हैं। अब नेटो की जानिब से, अमेरिका की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान टेंशन्स उस वक्त चल निकली थी गुज़िश्ता माह, जब रशिया ने बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स का आगाज़ किया यूक्रेन के बॉर्डर पर। तकरीबन 1 लाख रूसी फ़ौजी तैनात किए गए यूक्रेन के बॉर्डर पर। उन्होंने डिफरेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की। तब अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन के कान खड़े हुए कि शायद रशिया एक बार फिर से यूक्रेन पर हमला करने वाला है। और अमेरिका ने, नेटो कंट्रीज़ ने रशिया के ऑफिशियल्स को मुज़ाकरात की टेबल पर ला कर बिठा दिया। मुज़ाकरात में क्या हुआ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा क्या है वो मैं सेपरेट वीडियो दूसरे चैनल पर व्हाट टू नो पर बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं कमेंट्स बॉक्स में पिन कर देता हूं ताकि आपको समझ आए कि इन दोनों ममालिक का, रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा एक्चुअली है क्या, और इस वक्त ये जो टेंशन्स चल निकली हैं ये किस जानिब जा सकती हैं। खैर, अमेरिका ने, नेटो कंट्रीज़ ने रशिया को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया और रशिया को ये कहा कि जनाब आप यूक्रेन के बॉर्डर से अपनी फ़ौजें पीछे हटा लें। अब रूस ने जवाब क्या दिया? रूस ने पहला जवाब तो ये दिया कि हमारा कोई इरादा नहीं है यूक्रेन पर हमला करने का। दूसरा जवाब रशिया ने ये दिया कि हम अपनी टेरिटरीज़ के अंदर, रशिया की बाउंड्रीज़ के अंदर जो मर्जी करें, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करें, मिलिट्री ड्रिल्स करें, उसका कोई लेना देना नहीं है अमेरिका से, कोई लेना देना नहीं है नेटो कंट्रीज से। अमेरिका ने जवाब दिया कि आपकी जो हिस्ट्री है, जो तारीख है, जो पड़ोसी ममालिक के साथ आप करते हैं वो ढकी छुपी नहीं है, इसलिए हमारे जो हैं कंसर्न्स हैं कि आप जो 1 लाख फौजी बॉर्डर पर खड़ा करके मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने का ड्रामा रचा रहे हैं, उसका क्या मतलब है ये अमेरिका को भी पता है, ये नेटो कंट्रीज़ को भी पता है। इसलिए आप अपनी फ़ौजें यूक्रेन के बॉर्डर से हटा लें। साथ ही जो बाइडन ने, एंटनी ब्लिंकन ने, अमेरिकी ऑफिशियल्स ने धमकियां में स्टेटमेंट्स भी जारी की रशिया के लिए कि अगर रशिया ने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की, यूक्रेन पर, डोनबास रीजन पर हमला करने की कोशिश की, उसे कैप्चर करने की कोशिश की, तो फिर सैंक्शंस से लेकर जंग की जानिब भी मामलात जा सकते हैं। रशिया के ऑफिशियल्स जो मुज़ाकरात में मौजूद थे उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? उन्होंने दो मुतालबात रखे नेटो कंट्रीज़ अमेरिका के सामने और ये कहा कि सबसे पहले तो नेटो जो अफवाज हैं उनको रशिया के गिरदोनवा यूरोपियन ममालिक वहाँ से पीछे हटाया जाए। दूसरा, यूक्रेन जो कि नेटो का मेंबर बनने के लिए अप्लाई कर चुका है, प्रोसेस में है, उसे कभी भी नेटो का मेंबर यूक्रेन ना बने, ये श्योरिटी रशिया को अमेरिका की जानिब से दी जाए। अमेरिका ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ना किया और ये कहा कि नेटो जो है वो सबके लिए ओपन है। इस वक्त नेटो के 30 मेंबर ममालिक हैं। रशिया की जानिब से ये कहा गया कि 16 थे, फिर अब 30 हो गए। जितनी तेज़ी से नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो फैल रहे हैं तो फिर ये हमारी सॉवरेनिटी के लिए, रशिया के लिए ख़तरा है। इसलिए ये बावर करवाया जाए कि यूक्रेन कभी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। यूक्रेन मैं आपको बता दूं कि ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था, ये रशिया का हिस्सा था, फिर ये किस तरह से टूटा और फिर जो मामला हुआ क्रीमिया का लेकर रूस और यूक्रेन के दरमियान, वो क्या मामला है उसकी तारीख में मैं नहीं जाऊंगा। बहरहाल रशिया की जानिब से, रशिया के ऑफिशियल्स की
की जानिब से ये दो मुतालबात रखे गए थे। एंटनी ब्लिंकन ने क्या जवाब दिया रशिया के मुज़ाकरात को, और मुस्कुराकर अमरीकी ऑफिशियल्स ने मुस्कुराकर रशिया के ये दो मुतालबात जो हैं वो हंसी में उड़ाए। एंटनी ब्लिंकन की मैं आपको स्टेटमेंट सुनवा देता हूँ कि उन्होंने किस अंदाज से रशिया के इन दो मुतालबात का जिक्र किया और उसका क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Russia is now demanding that both the United States and NATO sign treaties to withdraw NATO forces stationed in the territory of allies in Central and Eastern Europe and to prohibit Ukraine from ever joining NATO. They want to draw us into a debate about NATO rather than focus on the matter at hand, which is their aggression toward Ukraine. We won't be diverted from that issue because what's happening in Ukraine is not only about Ukraine. It's part of a broader pattern of destabilizing, dangerous, and often illegal behavior by Moscow as it tries to build a sphere of influence that covers the countries that were once under Soviet dominion. एंटनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट आपने सुनी, जिन्होंने ये कहा कि रशिया की तारीख हमें पता है, रशिया मुतालबात सामने ना रखे बल्कि जो बात हम कर रहे हैं वो सुने, वरना रशिया को जो है वो नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन बारहा रशिया को व्लादिमीर पुतिन को मुखातिब करके कह चुके हैं कि यूक्रेन के बॉर्डर से फ़ौजें ना हटाएं और कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो जवाब जो है इस बार बहुत ज़्यादा सख्त होगा। रशिया पर क्या असर हुआ? रशिया पर यह असर हुआ कि रशिया जो कि यूक्रेन के बॉर्डर से फ़ौजें हटा चुका था, उसने वापस अपनी फ़ौजें यूक्रेन के बॉर्डर पर भेजी। वहाँ पर मिलिट्री ड्रिल्स की, लाइव फायर एक्सरसाइजेस की गई रशिया की जानिब से, और रशिया ने दूसरे अल्फाज में नेटो कंट्रीज़ को, अमेरिका को ये जवाब दे दिया कि वी डैम केयर। नेटो कंट्रीज़ हैं, 30 ममालिक हैं, बैठ कर जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, उससे रशिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेंडी शर्मन जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की, अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ये कहा कि रशिया बहुत ताकतवर है, रशिया की फ़ौज बहुत बड़ी है, रशिया मुल्क बहुत बड़ा है, रशिया इस तरह से डरा धमका नहीं सकता यूक्रेन को, और रशिया फ़ौजें जो हैं वो वापस हटा ले और इस तरह की हरकत जो है वो जंग की जानिब ले जा सकती है यूरोप को, और इस बार रशिया को जवाब जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन रशिया की मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं। साथ ही पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आया कि बहुत ज़्यादा ख़तरा है जी जंग का, और नेटो कंट्रीज़ के दरमियान और रशिया के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए उनके कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा की इस स्टेटमेंट के बाद रशियन ऑफिशियल्स की जानिब से स्टेटमेंट जारी हुई कि पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने इस तरह की स्टेटमेंट जंग से मुतल्लिक जारी की। इसका ये मतलब है कि मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। अगर रशिया के मुतालबात, दो मुतालबात नहीं तस्लीम किए जाते अमेरिका की जानिब से, तो फिर हम अपनी टेरिटरीज़ की, अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए कुछ भी करें, इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए अमेरिका को और नेटो कंट्रीज़ को। अब नेटो कंट्रीज़ जो हैं, नेटो मिन्नतों पर आया हुआ ये स्टेटमेंट मेरे सामने है जो जारी की गई नेटो के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से। उन्होंने ये कहा कि नेटो एक बार फिर से रशिया को ऑफ़र करता है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए, बैठकर बातचीत के ज़रिए ये जो मामलात हैं इनको हल कर लेते हैं। लेकिन रशिया का फ़िलहाल कोई मूड दिखाई नहीं दे रहा कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है उसमें रशिया के ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे और एक बार फिर से वही चीज़ें दोबारा से रिपीट की जाएंगी जो पहले दो दौर के अंदर रिपीट की जाती रहीं। रशिया अपने दो मुतालबात को लेकर कायम है कि एक तो यूक्रेन को नेटो का हिस्सा ना बनाया जाए, नेटो को मज़ीद ना फैलाया जाए, और नेटो जो अफवाज हैं जो रशिया के गिरदो नवा में यूरोपियन कंट्रीज़ में तैनात हैं उन्हें पीछे हटाया जाए। अगर आपको रशिया के मिलिट्री ड्रिल्स से, मिलिट्री एक्सरसाइजेज से प्रॉब्लम है तो फिर रशिया को भी नेटो कंट्रीज़ की अफवाज से प्रॉब्लम है। अब फ़िलहाल एक ब्रेक है इन मुज़ाकरात के दौरान जो कि नेटो कंट्रीज़ और रशिया के दरमियान चल रहे थे, और जंग की बातें डिफरेंट ऑफिशियल्स की जानिब से, डिफरेंट ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से सामने आ रही हैं। और जितने नाजुक सिचुएशन है यूक्रेन के बॉर्डर पर, तो एक भी गोली इधर या उधर से चली तो फिर मामलात जो हैं वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। इस मामले पर नज़र रखेंगे। यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, आपको तफसीलात से आगाह करता रहूँगा। अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से रशिया ने भारत की क्लास ली है, भारत को जो कि दोगला किरदार अदा करता हुआ नज़र आता है अमेरिका और रूस के दरमियान, तो उसे एक बार फिर से शट अप कॉल दी है रशिया ने। रशिया की जानिब से दो स्टेटमेंट्स क्या जारी की गई भारत को लेकर, अगली वीडियो में तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।